कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा के तवा कॉलोनी स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की है, जहां जिले के पत्रकारों को मकर संक्रांति के अवसर पर मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने पत्रकारों से चर्चा कर विकास कार्यों की समीक्षा की और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगामी माह 1 फरवरी से विकास यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में सर्वांगीण विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और केंद्र प्रदेश सरकार ने इतने काम किए हैं कि अगर हम तुलना करें कांग्रेस के 60 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 60 साल पर 8 साल भारी है। विकास 2 प्रकार का होता है, एक आधारभूत ढांचे का विकास और एक व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत में आता है रोटी कपड़ा और मकान, और आधारभूत ढांचे में आता है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन दोनों ही तरह के विकास में हम तुलना करेंगे 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया केंद्र में। इसी प्रकार 60 साल में कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री रहे उनने क्या किया और अकेले हमारे शिवराज सिंह जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने क्या किया। तो यहाँ भी 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम किया। बालाघाट जिले के ग्राम सोनखार के 6 श्रमिकों को लगभग 3 माह पूर्व गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र राज्य के परभरनी ले जाया गया था। इन श्रमिकों को वहां पर बंधक बनाकर रखा गया था। मजदूरों से वहां पर गन्ना कटाई का काम कराया जा रहा था, लेकिन उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। जब इसकी सूचना आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कांवरे तक पहुंची तो उन्होंने जिला प्रशासन को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद बंधक बनाकर रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध श्रम कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई और श्रमिकों का जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। साथ ही 30-30 हजार रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई है। इनको ये बोल के ले जाया गया था कि 450 रुपये पर डे के हिसाब से इनको मजदूरी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे इनको टन के हिसाब से सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक काम कराया जाता था और इनको 200 के आसपास मजदूरी दी जाती थी। खाना वाना भी नहीं मिल रहा था। हमें जो है पार्वती करके एक लेडी है, उनके माध्यम से जिला प्रशासन को सूचना मिली कि साहब हमको यहाँ से निकलवाइए, हमको परेशान किया जा रहा है, हमको आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला था हमारे संज्ञान में आने के बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन परभनी से बात करके वहाँ के तहसीलदार और वहाँ के टीआई इन लोगों से कोऑर्डिनेट किया, यहाँ से टीम भिजवाई, इनको मुक्त कराया गया। और जो इसमें से 6 लोग जो है यहाँ आए सोनखार के हैं और एफआईआर वहाँ पे दर्ज कराई गई जिला प्रशासन के द्वारा। जो ठेकेदार थे उन पे भी, जो किसान लेके गए हैं गलत बोल के, उनके ऊपर भी कराया गया है। और साथ ही साथ इनको 30 हजार रुपये तत्कालिक सहायता रेड क्रॉस से अभी दी गई है। और इनका केस जो ट्रायल खत्म होगा, अगर वो लोग कन्विक्ट होंगे तो 1 लाख रुपए हर मेंबर को मिलते हैं 15 दिन। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जिला प्रशासन ऐसे सभी ठेकेदारों को इनलिस्ट किया कराए जो पंचायत में इंटर स्टेट माइग्रेशन में लोगों को लेके जाते हैं। हमारा अगला स्टेप रहेगा कि हम उन लोगों को लाइन लिस्ट करके उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराएं। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में नशेड़ियों में 300 रुपए के लिए विवाद खड़ा हो गया और एक की मारपीट कर जान से मारने के लिए पत्थरों से सिर कुचल दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले में जांच कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की रात को हमारे गश्त अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि जो है एक कोई अज्ञात व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ है और उरवाई गेट की तरफ जाते हैं वहाँ रास्ते में, और जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और सिर में काफ़ी ब्लड होकर के खून निकल रहा है। तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। रात को लगभग 12 बजे का समय होगा और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उस घायल व्यक्ति को तत्काल जो है उपचार के लिए जेएच में एडमिट कराया गया, ट्रॉमा सेंटर में, जिसकी स्थिति काफ़ी सीरियस थी और जो अनकॉन्शियस था, बोलने की स्थिति में नहीं था। फिर घटना का जो है पर्दाफाश करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा टीम बनाई गई और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में थाने से 2-3 टीमें बनी और ये जानने का प्रयास किया कि ये जो चोटें आई हैं इसके सिर में, ये चोटें एक्सीडेंटल ना होकर के ये किसी के द्वारा इसको मारने के लिए जो है चोट पहुंचाई गई है। तो जब इसके लिए आसपास प्रथम दृष्टया उसकी पहचान कराया जाना आवश्यक थी कि वो व्यक्ति, घायल व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है, और जिसको पुलिस ने आस पड़ोस में सुबह होने के बाद तलाश किया
तो उसके फ़ोटो वगैरह और अन्य चीज़ों से उसकी शनाख्ती हुई कि ये जो है सिंधिया नगर के रहने वाले हैं और नरेश कुशवाहा जी हैं जो 45-50 साल के हैं। ये नशा पत्ता करने के आदी हैं और इनके पास इसी प्रवृत्ति के लोग आते जाते रहते हैं। इलाज के दौरान नरेश जी की जो है मृत्यु हो गई। अब इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां एक मकान में चोरी करने के इरादे से 2 महिलाएं घुस गईं। एक महिला घर के बाहर खड़ी होकर पहरेदारी कर रही थी, लेकिन घर के लोगों को पता चल गया। इसके बाद महिलाएं बिना वारदात किए भाग खड़ी हुई। घर के लोगों ने महिलाओं का पीछा किया और उन्हें दबोच लिया। साथ ही पुलिस को सूचना देकर बुला लिया गया। तीनों महिलाओं को पुलिस को सौंपा गया है। ऋषंकरपुरम में सूचना प्राप्त हुई थी कि चोरी करने की नीयत से 3 महिला एक व्यक्ति के घर में घुसी, तो उस पर से सूचना मिली तो उनको भी ले आए थे महिला पुलिस की मदद से और आगे उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया, उन्हें न्यायालय पेश कर दिया गया। कहाँ के होते हैं वो उनके पते की वास्तविक पते की तस्दीक की जा रही है। आगे उधर रेलवे स्टेशन के पास रहना बताया उन्होंने। अलीराजपुर जिले के अनाज घोटाले का मामला शांत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। जहां सैकड़ों कांग्रेसी इस मुद्दे को लेकर मैदान में हैं, वहीं ठेकेदार नितेश अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कांतिलाल भूरिया ने भी इस बात को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। इसको लेकर वो जोबट पहुंचे और एसडीओपी कार्यालय जाकर एसडीओपी नीरज नामदेव से मामले में तीखी नोकझोंक की है। सारी चीजें आज हो रही है, तो जोबट क्षेत्र में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, वहां भाजपा जो कह दे वो चल रहा है। इसलिए जिले के कलेक्टर अलीराजपुर और अब एसडीएम उनको सतर्क होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ये ना भाजपा के दबाव में आके काम करना बंद करो। 2023 में कांग्रेस सरकार आ रही, फिर तुम्हारा अपना हिसाब किताब करेंगे हम, तब हमको देखेंगे उनको मैंने कौन कहाँ था और उनको वहीं लाके मैंने सजा देंगे और क्या काला धोला क्या वो पता लग जाएगा। ये हम लोग उनको कह रहे हैं। तो आज हम अपने एसडीओपी से बात करेंगे, एसडीएम को भी कहेंगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे फोन से कि ये हाथ जोबट बना क्षेत्र में, उसका मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं। यहाँ पे कार्यकर्ता नेता जाते हैं, उनकी कोई सुनते नहीं। खबर उमरिया से सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाई है। बेलथारी नर्मदा घाट पर हजारों की संख्या में लोगों ने मां नर्मदा में स्नान किया है। इस अवसर पर बेलथारी ग्राम के समस्त ग्रामवासियों ने 7 दिवसीय भागवत महापुराण का आयोजन किया। भागवत कथा में क्षेत्र के क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में भागवत का रसपान करने पहुंचे। भोपाल के नरेला विधानसभा में पीएम आवास योजना की खुलेआम अपनी दबंगई के चलते भूमाफिया धज्जियां उड़ा रहे हैं। साल 2001 से अभी तक 750 आदर्श गृह निर्माण समिति के सदस्यों को उनका आशियाना नहीं मिला है। आदर्श गृह निर्माण सोसाइटी की जमीन पर डुप्लेक्स बनाया गया है और लाखों में बेचकर भूमाफिया अपनी जेब भर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति को मकान देना, उसका आशियाना देना, उसे छत देना सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, दोनों की यही मंशा है कि हर आदमी को अपनी छत खुद मिल जाए ताकि वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए। इन योजनाओं को लगातार कई वर्षों से चलाई जा रही है और आज 2023 की अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन इसी में लगी हुई है कि हर व्यक्ति को अपना आशियाना मिल जाए ताकि वह अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम वर्तमान में बात करें तो माफियाओं की और समिति वालों की मिली भगत से गृह निर्माण समिति की जो 12.8 एकड़ की जमीन आज कोरल लाइफ फेज 1 और फेज 2 बन चुकी है। आज हम वहीं खड़े हैं, हमारे कैमरा पर्सन से आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ की शिकायतों और विवाद होने के बाद भी जो है यहाँ के निर्माण जारी है। लगातार यहाँ के निर्माण आज भी चल रहे हैं, जबकि यहाँ की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो शासन प्रशासन
इस विवाद को देखते हुए इस कार्य को बंद करवा देना था। यहाँ के एक एक डुप्लेक्स की अगर कीमत की जाए तो 600 स्क्वायर फीट जो डबल स्टोरी बनने के बाद 1200 स्क्वायर फीट हो गया है और यहाँ पर लगभग इसे बेचने की कीमतें तय की गई माफियाओं ने और यहाँ के ठेकेदारों ने लगभग 40 लाख रुपए में इन्हें बेचा जाता है। लगातार इन लोगों की मिली भगत से लगातार नाम परिवर्तन कर सोसाइटियों के नाम बदल देना और मुख्य जो 700 से 800 लोग थे आदर्श गृह निर्माण समिति के सदस्य, उन्हें प्लॉट न मिलते हुए यहाँ पे अन्य लोगों को व्यवसायिक तौर पर बेचा जा रहा है। हम इन दोनों फेज 1 और फेज 2 की सोसाइटी के मेन गेट पर जब गए तो वहां पे भी हमने यह देखा कि कमर्शियल दुकानें और व्यवसायिक। सिंगरौली जिले में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने ग्रामीण और शहरी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कैंप लगाया है, जिससे घर घर सौर ऊर्जा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। बता दें कि सौर ऊर्जा लगाने वाले उपभोक्ताओं को हर महीने बड़ा फायदा हो रहा है। सामान्य विद्युत उपभोक्ताओं को ये सूचित करना चाह रहे हैं कि वर्तमान परिवेश में ग्रीन एनर्जी का हमें जैसा कि ग्लोबल में हम सुन रहे हैं सभी विश्व स्तर पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह हम सिंगरौली के विद्युत उपभोक्ताओं से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने छतों को यूटिलाइज करते हुए उसमें सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन कराएं, लगवाएं, जिससे कि आपके घरों में जो बिजली की खपत हो रही है और जिसका आपको बिल मिल रहा है उस बिल को कम किया जा सके और आपके छतों में जो जगह खाली पड़ी हुई है उसका भी यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो सकता है। खबर छिंदवाड़ा के सौसर विकासखंड से सामने आ रही है, जहां ग्राम प्रतापपुर में ग्रामीणों ने नदी से हो रहे अवैध खनन और परेशानियों के बारे में तहसीलदार से शिकायत की है। सभी ग्रामीणों ने तहसीलदार को प्रतापपुर नदी पर बने पुलिया के नीचे से हो रहे खनन को दिखाया है और 21 ट्रैक्टरों को मौके से जब्त किया गया।